गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे म्यूटेशंस के बारे में। म्यूटेशन टर्म ह्यूगो डी व्रीज ने दी। म्यूटेशन को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्लेन किया। सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन है। म्यूटेशन डायरेक्शनल लेस मींस नॉन डायरेक्शनल है। म्यूटेशन रैंडम है। म्यूटेशन को ओइनीथेरा लेमार्कियाना में या इवनिंग प्रिमरोज पे काम करते हुए आइडेंटिफाई किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। इस म्यूटेशन को टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हमने डिवाइड किया। वन इज जीन और पॉइंट म्यूटेशन, अनदर क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड थर्ड वन इज जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीन और पॉइंट म्यूटेशन को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया। वन इज सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन के भी दो टाइप, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। फ्रेम शिफ्ट के भी दो टाइप, एडिशन और डिलीशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन को अलग अलग फॉर्म में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया डिलीशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है। तो आज हम बात करेंगे जीनोमेटिक म्यूटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? जीनोमेटिक म्यूटेशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन। बेटा याद करो, मैंने पॉइंट और जीन म्यूटेशन की बात की तो एक सिंगल नाइट्रोजिनस बेस के ऊपर चेंज हो रहा था, एक पॉइंट पर चेंज हुआ था। क्रोमोसोमल एबेरेशन की बात की तो उस पूरे क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा था। अब हम बात कर रहे हैं जीनोमेटिक। इट मींस क्रोमोसोम्स के अंदर, क्योंकि जीनोम के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी, तो मैं कह सकता हूं जीनोमेटिक म्यूटेशन ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल म्यूटेशन। न्यूमेरिकल म्यूटेशन। न्यूमेरिकल म्यूटेशन को कैसे डिफाइन किया जाए? तो हम ये कह सकते हैं, हमारे पास एक केस है डिप्लॉइड का 2n, एक केस है हैप्लॉइड का n। जीनोम जो है ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। हम ये कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर 2n की वैल्यू क्या है? 44XX फीमेल है तो आइदर 44XY मेल है। n की वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे? फीमेल के अंदर 22X, यहां पर क्या डिफाइन करेंगे? 22X और 22Y, इन दोनों में से कोई एक। हम ये कह सकते हैं दीज आर द हैप्लॉइड, दीज आर द डिप्लॉइड। तो एक केस हो सकता है n। n के अंदर यहां पर वैल्यू कितनी है? 22 + x 23। 2n के अंदर कितना केस है? 46। अब बेटा हम सेट की बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सेट। तो n सेट से 2n हुआ, 2n से 4n भी हो सकता है, 4n से 6n भी हो सकता है। मींस यदि 4n करेंगे तो मैं कह सकता हूं 23 + 23 + 23 + 23। 6n होगा तो क्या कहेंगे? 23 + 23 + 23 23 + 23 + 23। इट मींस n से 2n करना, 2n से 4n करना, 4n से 6n करना, इट मींस कंप्लीट सेट। ये जो सेट है ये कंप्लीट सेट इंक्रीज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइडिक एस
इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइडी केस। और इनको क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी केस। पॉलीप्लॉइडी केस। तो अब आपको पता लग गया होगा पॉलीप्लॉइडी क्या है। जब सेट का नंबर इंक्रीज, कंप्लीट सेट का नंबर इंक्रीज करे, 2n से 4n हुआ, 3n हुआ, 2n से 6n हुआ, तो जब पूरा सेट इंक्रीज करता है तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन तब डेवलप होगी, प्लांट के अंदर एक माइटोटिक पॉइजन होता है, माइटोटिक जो स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन से इनहिबिट कर देता है, जिसे बोलते हैं कोल्चिसिन। और ये जो कोल्चिसिन है पॉलीप्लॉइडी को स्टिमुलेट करता है। तो इस डिप्लॉइडी केस से हमने एक चीज तो देखी, डिप्लॉइडी से पॉलीप्लॉइडी हो रहा है तो पूरा सेट इंक्रीज हो रहा है। पूरा सेट का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम का पूरा सेट का मतलब है यहां पर हैप्लॉइड कंप्लीट ऐड हो रहा है। मैं ये कहूं कि यदि डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइडी कंडीशन हुई तो पूरा सेट एन ऐड हो जाएगा। टेट्राप्लॉइड कंडीशन हुई तो इसका मतलब N4 सेट ऐड हो जाएंगे। हेक्साप्लॉइडी कंडीशन हुई तो इसका मतलब 6 सेट उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? यहां सेकंड केस है एन्यूप्लॉइडी केस। हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी तो पता लग गया, और इस पूरे सेट को मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो आपको पॉलीप्लॉइडी कंडीशन मिलेगी। एक जो कंडीशन जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं ये है एन्यूप्लॉइडी केस। एन्यूप्लॉइडी को पॉलीप्लॉइडी से डिफरेंशिएट करते हैं। आपके पास यदि 2n सेट नहीं है तो सबसे पहले आपको 2n निकालना पड़ेगा। मान लो 2n में से पूरा सेट नहीं, कोई एक क्रोमोसोम कम हो गया, क्या पता 2n सेट में से 2 क्रोमोसोम कम हो गए, क्या पता 2n सेट में से -1 2 क्रोमोसोम कम हो गए, क्या पता 2n सेट में से 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, क्या पता 2n सेट में 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए, क्या पता 2n सेट में 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए। 2 अलग अलग सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं। इसको समझने के लिए हम ये मान लेते हैं, हमारा केस मान लेते हैं। हमारे पास क्या है 22x 22y, ह्यूमन बीइंग का मेल केस डिस्कस कर रहा हूं। तो हम क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x। दूसरा सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 y। टू एन माइनस 1, 2n ही तो हो गया। 2n कितना हो गया 22 और 22 44xy 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 का मीनिंग यहां पर क्या हुआ 2n का नंबर कितना हो गया 46। अब मैं कह रहा हूं 2n माइनस 1, तो कोई भी एक क्रोमोसोम माइनस कर दो,
क्या पता इसको माइनस कर दूं, 1 को। नहीं सर मैं तो और किसी को माइनस करूं, 7 को कर दो, 7 को माइनस। नहीं किसी एक एक्स क्रोमोजोम को माइनस करेंगे, कर दो माइनस। तो किसी भी एक सिंगल क्रोमोजोम को आपने माइनस किया, एक क्रोमोजोम पूरे उस सेट में से 2n सेट में से एक क्रोमोजोम कम हो जाएगा, उसको बोल रहे 2n-1। पूरा सेट कम नहीं हुआ, उसमें से केवल एक क्रोमोजोम। कहने का मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 46 है तो -1 करेंगे तो कितना आएगा, 45। पूरा सेट कम होता तो 2n का n होता, पूरा सेट ऐड होता तो 2n का 3n होता, लेकिन यहां पर 2n-1। एक क्रोमोजोम की कमी आई है, इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमिक कंडीशन। क्या बोल रहे हैं बेटा, मोनोसोमिक कंडीशन। अब ये सिनेरियो समझे, 2n-2, ये देखो ये यहां से फर्स्ट गायब हो जाए और यहां से भी फर्स्ट गायब हो जाए, ये 3 गायब हो जाए तो यहां से भी 3 गायब हो जाए, यहां से 7 गायब हो जाए तो यहां से भी 7 गायब हो जाए। मीन्स कहने का मतलब जो नंबर है 1 तो 1, 3 तो 3, 7 तो 7, यदि सिमिलर गायब हो रहा है तो डायरेक्ट करेंगे -2। इट मीन्स 1 इधर से भी गायब हो गया, इधर से भी गायब हो गया तो 1 हो गया नील। इस कंडीशन को बोलते हैं नलीसोमिक। और ये होता कि यहां से 1 और यहां से 2, यहां से 2 गायब हुआ है, यहां से 1, तो हम क्या बोलेंगे, उस 2n सेट में से एक तो गायब हुआ था वो 1 वाला और एक गायब हुआ था 2 वाला, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हो गए ना। इस कंडीशन को बोलते हैं 2n-1 क्या होता, मोनोसोमिक। 2n-1 क्या हो गया, मोनोसोमिक। मोनोसोमिक मोनोसोमिक डबल हो गया, डबल मोनोसोमिक कंडीशन। आप बताएं मोनोसोमिक कंडीशन में कितने क्रोमोसोम हुए, 45। नलीसोमिक में कितने हुए, 44। डबल मोनोसोमिक कंडीशन में कितने होंगे, 44, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के केस में मान के चल रहे हैं। अब यहां पर 2n+1 मैंने कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्लस कर दिया। अब आप बताओ फर्स्ट की कितनी कॉपी होगी, 3। मान लो यहां पर इसको नहीं ऐड करता, इसको ऐड कर देता, तो आप क्या कहते हैं 3 की कितनी कॉपी होगी, 3। इसका मतलब हम क्या करें, जैसे ही एक क्रोमोसोम माइनस हुआ तो मोनोसोमिक, और एक क्रोमोसोम ऐड होते ही उसकी 3 कॉपी बन जाएंगी। इस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइसोमिक कंडीशन। 2n+2 सिमिलर अगर डबल हो जाते तो मैं कहूंगा इसका डबल सेट आ गया या इसका डबल सेट आ गया, तो आप क्या कहेंगे, 1 की 4 कॉपी बन गई, यहां पर 3 की 4 कॉपी बन गई। तो +2 सिमिलर यदि होता इसको बोलते हैं टेट्रासोमिक कंडीशन। क्लियर है बेटा जी मेरी बात। लेकिन यदि 2n+1 और +1 होता तो मैं कहूंगा कि क्या पता 1 प्लस हुआ हो और 3 प्लस हुआ हो, दो अलग अलग प्लस हो रहे हैं, क्या बोलेंगे बेटा जी, ये प्लस हुआ है और ये प्लस हुआ है। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग ये हुआ कि अलग अलग क्रोमोसोम, इसलिए मैंने +1+1, इस मीन्स एक एक्स्ट्रा होते क्या बोलते हैं, ट्राइसोमिक। 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डबल ट्राइसोमिक कंडीशन। क्लियर है मेरी बात। तो ट्राइसोमिक में क्या होगा, 46 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 47 ट्राइसोमिक कंडीशन हो गई। तो टेट्रासोमिक में 4 ऐड मत कर देना, 2 ही ऐड करना पड़ेगा ना, 48
डबल ट्राइसोमिक में क्या होगा 48। कहने का मतलब कई बार बच्चा कंफ्यूज कर देता है, ट्राइसोमिक में 3 ऐड कर देता है, 3 नहीं, ट्राइसोमिक का मतलब है 2n + 1। टेट्रासोमिक में 4 ऐड कर देता है, 4 नहीं 2n + 2। होपफुली ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मैं कह सकता हूं एन्यूप्लॉइडी को भी 2 टाइप में क्लासिफाई कर दें, ये ए, बी और सी, और ये डी, ई और एफ। ये जो कंडीशन है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड हुआ है, इसका मतलब हाइपर एन्यूप्लॉइडी केस। और ये कंडीशन कम हुआ है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी केस। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो हम कह सकते हैं हमारे पास एन्यूप्लॉइडी केस भी 2 तरीके का है, हाइपो और हाइपर। सेटिस्फाइड है मेरी बात से? क्लियर है सभी को यहां तक? फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाह रहा हूं, वीट का केस है। वीट एक हेक्साप्लॉइड कंडीशन है 6n, और इसके अंदर जो 6n कंडीशन है, इसके अंदर 42 क्रोमोसोम। रियली में जो ये 42 है, ये हेक्साप्लॉइड कंडीशन बनी है तब जाकर इसको वीट बोल रहे हैं। तो नॉर्मल क्रोमोसोम इसके पास कितने हैं 42। तो हम इस हेक्साप्लॉइडी कंडीशन जो डेवलप हुई है, तो ये बेसिक क्रोमोसोम से हुई है। सबसे पहले जब बेसिक क्रोमोसोम था, वो बेसिक क्रोमोसोम था, बेसिक क्रोमोसोम उसे बोल रहे हैं X, और उसका नंबर था 7। 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तब जाकर 42 बना। 7 × 6 तब जाकर क्या बन रहा है? और ये आज का वीट है। वीट का फॉर्मेशन धीरे धीरे ग्रास से हुआ है। तो बेसिक क्रोमोसोम उसके अंदर था 7, और उसका हेक्साप्लॉइड कंडीशन जो डेवलप हुआ वो हुआ 42। आज का वीट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में कितना क्रोमोसोम कैरी कर रहा है 42। इसका मतलब आज की डिप्लॉइडी कंडीशन हो गई है। अब जो 42 है, आपसे कहा जाए वीट के अंदर ये सभी वैल्यूज डिफाइन करो। मोनोसोमिक, मोनोसोमिक कंडीशन, नलीसोमिक कंडीशन, डबल मोनोसोमिक कंडीशन, ट्राइसोमिक कंडीशन, टेट्रासोमिक कंडीशन, डबल ट्राइसोमिक कंडीशन। तो वीट के अंदर ये जो 42 है आज का वीट, तो इसको हम ये मान लेते हैं कि ये 2n है, जबकि बना ये हेक्साप्लॉइडी कंडीशन से। तो मोनोसोमिक में कितना होगा 42 - 1। मोनोसोमिक में, मोनोसोमिक कंडीशन में कितना बना, हम कह सकते हैं 41। आपसे कहा जाए हैप्लॉइडी में कितना होगा, हैप्लॉइडी में 21। नलीसोमिक में 42 - 2 करेंगे कितना आएगा 40। डबल मोनोसोमिक में 40, ट्राइसोमिक में 43, टेट्रासोमिक में 44, डबल ट्राइसोमिक में 44। वीट जो कंडीशन मैंने बताई है, ये हेक्साप्लॉइड आज की कंडीशन जो है, ये बेसिक से हेक्साप्लॉइड होकर बनी थी, इसलिए आज की कंडीशन तो वो डिप्लॉइडी है। तो 2n 42 है, तो आपको क्रोमोसोम नंबर दे दिए जाएं
तो आप निकाल सकते हैं मोनोसोमिक, नलीसोमिक, डबल मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक, डबल ट्राइसोमिक कंडीशन। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो आपने देखा न्यूमेरिकल म्यूटेशन में क्या हो रहा है, यदि नंबर 1, 2 या 1, 2 कम हो या ज्यादा हो तो एन्यूप्लॉइडी केस ज्यादा हो रहा है तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी, कम हो रहा है तो हाइपो एन्यूप्लॉइडी, और पूरा सेट यदि चेंज हो रहा है तो पॉलीप्लॉइडी केस डेवलप होता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्लियर है सभी को? तो बेटा जी इसी को हम यूज करेंगे अब। अलग अलग सिंड्रोम डेवलप होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। कुछ सिंड्रोम है जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सेकंड टर्नर सिंड्रोम, थर्ड डाउन सिंड्रोम, फोर्थ एडवर्ड सिंड्रोम, फिफ्थ पटाउ सिंड्रोम, सिक्स्थ क्राई डू चैट, सिंड्रोम। ये जितने भी केस हैं जैसे क्राई डू चैट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्राई डू चैट क्रोमोजोमल एबिरेशन का पार्ट, जिसके अंदर हो क्या रहा है, फिफ्थ क्रोमोजोम की शॉर्ट आर्म जो है वो क्या होगी, डिलीट। इसलिए किसका एग्जाम्पल है, क्रोमोजोमल एबिरेशन, डिलीशन का एग्जाम्पल। पटाउ सिंड्रोम, इसमें 13 क्रोमोजोम की कितनी कॉपी बन गई, 3। एडवर्ड सिंड्रोम 18 की कितनी कॉपी बन गई, 3। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21 इसकी कितनी कॉपी बन गई, 3। टर्नर सिंड्रोम, इसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम की एक एक्स कॉपी है, दूसरी है ही नहीं तो उसको नाम दे दिया 0। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक एक्स की कॉपी है, दूसरी एक्स की कॉपी है, एक वाई कॉपी। तो क्राई डू चैट किसका एग्जाम्पल हुआ, क्रोमोजोमल एबिरेशन डिलीशन का। पटाउ सिंड्रोम में 13 की 3 कॉपी बनी है, हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमिक कंडीशन। लेकिन ट्राइसोमिक किसकी, ऑटोसोम की। ऑटोसोम क्रोमोसोम है 13 वाला। 18 ये भी क्या हो गया, ट्राइसोमिक कंडीशन। ट्राइसोमिक किसकी, ये भी ऑटोसोम की। क्लियर। 21 की 3 कॉपी बन गई, इसको भी क्या बोलेंगे, ट्राइसोमिक कंडीशन। ये भी क्या है, ऑटोसोम की। टर्नर सिंड्रोम, यहां पर सेक्स क्रोमोसोम की 2 कॉपी होनी चाहिए थी लेकिन 1 कॉपी ही है। इट मींस ये कंडीशन, यहां पर 3 कॉपी नहीं बन रही, यहां पर तो 1 कॉपी यहां से अलग हो गई। इट मींस
मोनोसोमिक कंडीशन सेक्स क्रोमोसोम की। यहां पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम की 3 कॉपी बन रही है। दिस इज ट्राइसोमिक कंडीशन क्लियर है बेटा? इसका मतलब फटाऊ सिंड्रोम ट्राइसोमिक कंडीशन है, तो क्या बोलेंगे बेटा? 2n+1। ये भी ट्राइसोमिक कंडीशन है, ये क्या बोलेंगे? 2n+1। ये भी ट्राइसोमिक कंडीशन है, इसको क्या बोलेंगे? 2n+1। मोनोसोमिक क्या बोलेंगे इसको? 2n-1। ट्राइसोमिक कंडीशन 2n+1। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन दे सकता है ऑड वन आउट की फॉर्म में कि आप इनमें से अलग को सेपरेट करो। एक ऑप्शन में दे रखा है क्लाइनफेल्टर, एक ऑप्शन में दे रखा है डाउन, एक ऑप्शन में दे रखा है एडवर्ड, एक में दे रखा है पटाउ। क्लाइनफेल्टर, डाउन, एडवर्ड और पटाउ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी ट्राइसोमिक है, ये भी ट्राइसोमिक, ये भी ट्राइसोमिक, लेकिन ये ट्राइसोमिक सेक्स क्रोमोसोम की है, ये सभी ऑटोसोमिक, तो ये सेपरेट हो गया। या फिर इस तरीके से पहले ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आप क्या कहेंगे? ये भी ट्राइसोमिक, ये भी ट्राइसोमिक, लेकिन ये वाला जो है ये कैसी कंडीशन है? मोनोसोमिक, तो इसको सेपरेट कर लें। तो जब भी इस तरीके से 2n+1 बनता है, तो 2n+1 बनने के पीछे रीजन क्या रहा होगा? 2n+1 रीजन बनने के पीछे रहा होगा कि ये n गैमिट इंटू n+1 मीन्स इस गैमिट हैप्लॉइड गैमिट है और इसमें हैप्लॉइड के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया, तब जाकर क्या बनेगा? 2n+1। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि 2n-1 कैसे हुआ होगा? तो n इंटू n-1, 2n-1, ये केस रहा होगा। 2n-2 और 2n+2 केस क्या रहा होगा? n-1, n-1 इन्होंने क्रॉस किया होगा तो क्या बना होगा? 2n-2 और n+1 ने क्रॉस किया होगा तो क्या बना होगा? 2n+2। कहने का मतलब ये एक गैमिट है, ये दूसरा गैमिट है, तो ये बना है, ये है ना जाइगोट। ये भी गैमिट क्या है? एबनॉर्मल। ये गैमिट भी क्या? एबनॉर्मल। ये गैमिट भी एबनॉर्मल, ये भी एबनॉर्मल। यहां पर ये क्या है? गैमिट, ये भी गैमिट, और ये क्या बना? जाइगोट। तो यहां पर ये वाला गैमिट जो है ये तो क्या हो गया? नॉर्मल, लेकिन ये वाला गैमिट जो है वो क्या है? एबनॉर्मल। तो आपसे कहा जाए 2n-2 ये कंडीशन बनी, यहां पर दोनों ही गैमिट एबनॉर्मल थे। 2n+2 यहां दोनों ही गैमिट एबनॉर्मल थे। यहां 2n+1 में एक गैमिट नॉर्मल, एक एबनॉर्मल। 2n-1 ये गैमिट एबनॉर्मल और एक गैमिट नॉर्मल। क्लियर है मेरी बात? इस तरीके से डिफरेंट जो सिंड्रोम्स की बात की जाएगी तो वहां पर ट्राइसोमिक, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, ऑटोसोमल या ट्राइसोमिक सेक्स क्रोमोसोमल, ये सब बातें की जाएंगी। और ये किसका एग्जाम्पल है? एन्यूप्लॉइडी का केस है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। जीनोमेटिक म्यूटेशन का है, लेकिन जो 6th वाला है ये है क्रोमोसोमल एबिरेशन का। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्लियर है बेटा? नोट करें इसको एक बार। तो अभी तक बेटा जिन्होंने ये सब चीजें नोट की तो आपने देखा होगा कि ये सभी के सभी क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। एनसीईआरटी में इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की फॉर्म में हेडिंग दी गई। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में या तो क्रोमोसोम एक्सेस है या क्रोमोसोम माइनस है, या मैं कह सकता हूं
कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट सही नहीं है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसको बोलेंगे? द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर are caused by due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome। मैं कह सकता हूं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? ड्यू टू absence और excess, या तो क्रोमोसोम का absence है वन और मोर, या क्रोमोसोम का एक्सेस है, या अरेंजमेंट उनका क्या है? डिफरेंट, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ, और abnormal arrangement of one or more chromosomes। chromosomal disorder due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं ये कह सकता हूं 2n -1 -1, इसका मतलब वहां पर क्रोमोसोम क्या हुआ है? अब्सेंस। मैं ये कहूं 2n +1, इट मीन्स वहां पर क्रोमोसोम एक्सेस में। एंड एबनॉर्मल अरेंजमेंट, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल एब्रेशन डेवलप हुए हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड, ड्यू टू failure of segregation of chromatid during cell division। जो भी कोई क्रोमोसोम है उसका सेग्रीगेशन फेलियर है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसका रिजल्ट क्या होगा? गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। रिजल्ट गेन और लॉस क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स। क्लियर है मेरी बात? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, और अब्सेंस और एक्सेस मींस गेन और लॉस। ये तो क्या हो गया? अब्सेंस। गेन क्या हो गया? एक्सेस। तो ये किसका रिजल्ट है? ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होगा तो किसी के पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया, किसी के पास n+1 चला गया, किसी के पास n-1 चला गया। तो ये तो क्या हो गया? गेन, और ये क्या हो गया? लॉस। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो उसमें डिफरेंट डिसऑर्डर की मैं बात करूंगा। अभी आपने देखा डाउन सिंड्रोम, पहला डाउन सिंड्रोम के बारे में ही बात कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम नेम क्यों दिया गया है? डाउन सिंड्रोम नेम इसलिए दिया गया है, सबसे पहले 1866 की बात की जाए तो एक साइंटिस्ट है लैंगडम डाउन।
इसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया डाउन सिंड्रोम। और ह्यूमन के केस में एडिशनल कॉपी होगी। डाउन सिंड्रोम हैव एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसका मतलब इस तरीके से कह सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 y। किसकी कॉपी एडिशनल है? 21st की। 21st 1 कॉपी 2 3, तो 1 कॉपी एडिशनल हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है 44 प्लस 1 कॉपी कौन से क्रोमोसोम की है 21st की, प्लस फीमेल है तो XX, मेल है तो XY। ट्वेंटी फर्स्ट की एक कॉपी एक्स्ट्रा हो गई, 44 तो थी, 22 और 22 44, तो ये क्या है डाउन सिंड्रोम फीमेल। और यदि X की जगह XY है तो ये क्या होगा मेल। तो मैं कह सकता हूं 44 प्लस 1 45 प्लस XX इज इक्वल टू 47। यहां पर भी क्या होगा 47, और 47 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एक गैमिट है, तो फर्स्ट गैमिट तो क्या है नॉर्मल, और जो ये दूसरा गैमिट है इसमें यहां पर डबल कॉपी है, तो हम क्या कहेंगे गैमिट प्लस 1, ये दोनों क्रॉस करेंगे तब जाकर क्या बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं एक गैमिट नॉर्मल और दूसरा गैमिट एबनॉर्मल होने से ये केस डेवलप हुआ है। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, डाउन सिंड्रोम का फर्स्ट कैरेक्टर है शॉर्ट स्टेटर्ड। सेकंड मींस हाइट जो है या बॉडी जो है वो उसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी शॉर्ट होगी। स्मॉल राउंड हेड, राउंड हेड है वो भी क्या है स्मॉल है। थर्ड फ्रॉड टंग, मीन्स जो टंग है उसके बीच में क्या होगी फ्रो, मीन्स खांच होगी उसके बीच में। फोर्थ पार्शली ओपन माउथ, पार्शली ओपन माउथ। फिफ्थ palm in broad, palm is broad। and sixth development is retarded, it means mental retardation। मेंटल रिटार्डेशन मीन्स फिजिकल अफेक्ट जो है वो क्या होगा रिटार्ड होगा।
पाल्म इज ब्रॉड या पाल्म क्रीज। ये सभी क्या है? कैरेक्टर्स। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। डाउन सिंड्रोम 1866 में लैंगडम डाउन ने इसको डिस्क्राइब किया। और डाउन सिंड्रोम का मीनिंग है एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो हमने एक पेयर बनाया 1 से लेकर 22x तक, दूसरा पेयर बनाया 1 से लेकर 22y तक, और उसमें एक एडिशनल कॉपी हमने 21st की ऐड की। इट मींस मैं ये कह सकता हूं 21st की 3 कॉपी हैं। आप पूरे इस में देख सकते हैं 1 की 2 कॉपी, 2 की भी 2 कॉपी, x और y की भी 2 कॉपी, लेकिन 21st की क्या है? 3 कॉपी है। इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं 2n+1, क्योंकि यहां पर 47 क्रोमोसोम है और 2n+1 इट मींस मैं ये कह सकता हूं डाउन सिंड्रोम कैसी कंडीशन है? ट्राइसोमिक कंडीशन है। किसकी ट्राइसोमिक कंडीशन है? ऑटोसोम्स की ट्राइसोमिक कंडीशन है। मींस यहां पर 22 तक कोई भी नंबर होता तो हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल। और x और y में कोई होता तो हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं दूसरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, जिसमें है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, इसको भी ध्यान से समझे। इट इज caused ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इट मींस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 2n एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्लस 1, और ये 1 कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है? एक्स क्रोमोसोम। 2n+1 कैसी कंडीशन होती है? अभी मैंने बताया ट्राइसोमिक कंडीशन है। लेकिन अभी आप देख रहे थे ट्राइसोमिक कंडीशन डाउन सिंड्रोम में क्या था? डाउन सिंड्रोम में बेटा था कि ये जो +1 था वो 21st वाला क्रोमोसोम था, लेकिन यहां पर +1 है एक्स क्रोमोसोम। तो ट्राइसोमिक कंडीशन है किसकी? सेक्स क्रोमोसोम की। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो है वो ट्राइसोमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका कैरियोटाइप क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 y। और ये मैंने एक्स्ट्रा बताया कि एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो यहां पर एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो कैरियोटाइप क्या होगा? टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 + 1 इट मींस 47। और सेक्स क्रोमोसोम का बेसिस क्या होगा? XXY। ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। और सेक्स क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देगा।
क्लियर? तो ऐसी कंडीशन कब डेवलप होगी? हम कह सकते हैं कोई एक गैमिट नॉर्मल है और कोई एक गैमिट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। तो इस गैमिट को गैमिट +1 से क्रॉस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? 2n+1। अब एक कंडीशन देखिए आप कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो इंडिविजुअल होगा उसमें यहां पर X क्रोमोसोम भी है और Y भी है, लेकिन आपको पता है ये Y X पर डोमिनेंट है, तो इसके अंदर मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, मींस मेल के कैरेक्टर ज्यादा डेवलप हो। क्लियर है मेरी बात यहां तक? लेकिन Y की वजह से तो मेलनेस आया, लेकिन यहां पर X भी एक्सेस अमाउंट में है, तो इसका मतलब उस मेल में फीमेलनेस जैसे कैरेक्टर भी डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल गायनेकोमैस्टिया कंडीशन। गायनेकोमैस्टिया कंडीशन मींस मेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल तो मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, बट फेमिनाइन कैरेक्टर भी वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, बट फेमिनाइन जो है वो कैरेक्टर गायनेकोमैस्टिया की फॉर्म में प्रेजेंट हो। क्लियर? क्या ये फंक्शनल गैमेट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, इसीलिए दीज आर द स्टेराइल इंडिविजुअल्स। अब आपसे पूछा जा सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमिक कंडीशन है सेक्स क्रोमोसोम की। इसके कैरेक्टर में क्या है? मस्कुलाइन ओवरऑल डेवलपमेंट होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम डोमिनेंट है, बट उसके साथ साथ में एक्सेस एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर भी डेवलप होंगे। इसका जो इंडिविजुअल होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का वो स्टेराइल होगा, और गैमिट एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल गैमिट के फ्यूजन से ये बनेगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि क्या पता एबनॉर्मल एग हो, ये एग नॉर्मल भी हो सकता है और ये एग एबनॉर्मल भी हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं ये स्पर्म एबनॉर्मल भी हो सकता है और ये स्पर्म, क्या पता स्पर्म जी हो और एग G+1 हो, तो हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल एग है, नॉर्मल स्पर्म है। और क्या पता एग जी हो स्पर्म G+1 हो, तो क्या कहेंगे? नॉर्मल एग है और स्पर्म क्या है? एबनॉर्मल। क्लियर है मेरी बात यहां तक? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम। Turner syndrome, this disorder is caused due to absence of one X chromosome. This disorder is caused due to absence of X chromosome. इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं इसका कैरियोटाइप कैसे देंगे? 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 other chromosome is absent means 0. तो हम क्या बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे 2n-1 और ये 1 कौन सा है एक्स क्रोमोसोम 2n-1 कंडीशन कौन सी है मोनोसोमिक कंडीशन दिस इज मोनोसोमिक कंडीशन और मोनोसोमिक किसकी कंडीशन है सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमिक कैरियोटाइप फॉर्म में क्या देंगे कि टोटल यदि देखा जाए तो टोटल क्या होगा टोटल इज 45 बट सेक्स क्रोमोसोम की फॉर्म में x0 क्लियर मैं कह सकता हूं टोटल क्रोमोसोम तो 45 है टोटल क्रोमोसोम 45 विद x0 मींस अदर x क्रोमोसोम इज एब्सेंट ये किसकी वजह से होगा इसमें मैं ये कह सकता हूं क्या पता एग ऐसा रहा हो 22 प्लस 0 22 प्लस 0 स्पर्म 22 प्लस x या तो ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी कंडीशन रही हो कि एग जो है 22 प्लस x और स्पर्म जो है वो 22 प्लस 0 यहां पर क्या बोलेंगे एग को एबनॉर्मल स्पर्म को नॉर्मल यहां पर क्या बोलेंगे एग को नॉर्मल स्पर्म को एबनॉर्मल ये क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा 2n-1 ये क्रॉस कराएंगे तो क्या बनाएगा 2n-1 और ये कंडीशन 2n-1 कंडीशन जो क्या है मोनोसोमिक अब देखो इसके अंदर कौन से कैरेक्टर डेवलप होंगे इसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलप होंगे वो फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होंगे क्योंकि वाई क्रोमोसोम है नहीं ओनली एक्स तो यहां पर फीमेल कैरेक्टर होंगे बट फीमेल कैरेक्टर भी कंप्लीट नहीं होंगे क्योंकि अदर एक्स इज नॉट देयर तो ये जो फीमेल है ये क्या होंगी स्टेराइल बट यहां पर ओवरी का जो डेवलपमेंट है वो रिड्यूस हो तो मैं कह सकता हूं टर्नर सिंड्रोम्स इंडिविजुअल आर फीमेल्स बट स्टेराइज ovaries are rudimentary clear and they also lack the secondary sexual character ऐसा क्यों हुआ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ओवरी का डेवलपमेंट रिटायर्ड है तो जो हार्मोन नहीं बन पाएंगे तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन भी नहीं आ पाएगा क्लियर है मेरी बात यहां तक तो मैं कह सकता हूं दीज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम आई हैव कंप्लीटेड टर्नर सिंड्रोम आई हैव कंप्लीटेड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आई हैव कंप्लीटेड क्लियर तो एनसीईआरटी में जेनेटिक डिसऑर्डर एक हेडिंग लगाकर टॉपिक दिया गया तो जेनेटिक डिसऑर्डर में एक पॉइंट है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा पॉइंट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो आपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखे इसी तरीके से यदि मैं
एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाने की बात करूं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अदर भी हो सकते हैं। तो इन सभी को एक जगह पर ही समराइज कर देते। ये हमारे पास ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 44 और ये है X और ये है Y। ये तो मेल का केस बन गया, ये फीमेल का केस बन गया, तो और लगाकर लिख सकता हूं XX। तो इसी में सभी चीजों को समझने की कोशिश कर। 1 2 3, ये 1 इस 1 का होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है। यदि ये 5th क्रोमोसोम है और इसकी शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाए तो ये कॉज करेगा क्राई डू चैट सिंड्रोम, और ये एक क्रोमोसोमल एबिरेशन है। मींस मैं कह सकता हूं स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो गया। शॉर्ट आर्म डिलीट हो रही है तो किसका एग्जांपल हो गया? डिलीशन का। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 6th इसका होमोलोगस है, 7 इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है, ये इसका होमोलोगस है। ये 13 जो है, इस 13 की यदि 3 कॉपीज प्रेजेंट हो जाएं, इस कंडीशन को बोलते हैं पैटाउ सिंड्रोम। तो ये भी क्या है? एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके बाद 14, 15, 16, 17 ये एक दूसरे के होमोलोगस है। मींस 18 की यदि 3 कॉपी हो जाए तो ऐसे केस में एडवर्ड सिंड्रोम जनरेट होगा। जहां जहां 3 कॉपी जनरेट करवा रहा हूं, ये ट्राइसोमिक कंडीशन है, ये ट्राइसोमिक कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे। एक छोटा सा पार्ट डिलीट हुआ है, 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म डिलीट हुई। फिर उसके बाद ये 19 का 20 का होमोलोगस। ये कंडीशन मान लो 21 की 3 कॉपीज आ जाए तो जो कंडीशन जनरेट होगी उसे हम बोल रहे हैं डाउन सिंड्रोम। तो ये भी क्या है? एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये 22 इसकी होमोलोगस, ये X और Y एक दूसरे के नॉन होमोलोगस, ये X इस X का होमोलोगस। यहां पर X एडिशनल कॉपी है, तो एडिशनल कॉपी ये है। तो यदि ऐसी कंडीशन डेवलप होगी तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है X 0, दिस कंडीशन इज टर्नर्स सिंड्रोम। मीन्स ये मान के चलें कि ये XY था या XX था, इसकी जगह X0 आ गया तो टर्नर सिंड्रोम। XY या XX की जगह XXY आ गया तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। या 21 की 3 कॉपी आ गई तो मैं कह सकता हूं चाहे पटाऊ हो, चाहे एडवर्ड हो, चाहे डाउन हो, चाहे क्लाइनफेल्टर हो, 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 केस जो हैं ये ट्राइसोमिक के हैं।
ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी, ये सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी। ये क्रोमोसोमल एबेरेशन का केस है और ये केस मोनोसोमिक का है। क्लियर? क्लियर है सभी को? तो बेटा आज मैंने जीनोमैटिक म्यूटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया कि जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या होगा, पूरा सेट यदि इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी केस, और एक नॉर्मल डिप्लॉइडी केस में 1 प्लस या 2 प्लस 1 माइनस या 2 माइनस मीन गेन और लॉस एक क्रोमोसोम का हो रहा है ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। तो ऐसे केस में एन्यूप्लॉइडी केस जनरेट होता है। एन्यूप्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि इंक्रीज हो जाए तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी और डिक्रीज हो जाए तो हाइपो। हाइपो में क्या है, मोनोसोमिक है, नलीसोमिक है, डबल मोनोसोमिक है। हाइपर में क्या है, ट्राइसोमिक है, टेट्रासोमिक है, डबल ट्राइसोमिक कंडीशन। और इनसे रिलेटेड मैंने डिसऑर्डर्स की बात की जिनको नाम दे रहे हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दो तरीके के डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वन इज क्रोमोसोमल, अनदर वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आज मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में भी समराइज किया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैसे डेवलप होगा, डाउन सिंड्रोम कैसे डेवलप होगा, टर्नर सिंड्रोम कैसे डेवलप होगा, पटाउ सिंड्रोम कैसे डेवलप होगा, एडवर्ड कैसे डेवलप होगा और क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कैसे डेवलप होगा। इनमें से कौन कौन सी ट्राइसोमिक कंडीशंस है, कौन कौन सी मोनोसोमिक कंडीशंस है, उनके बारे में बताया। तो बेटा आज के लिए इतना ही। सीएलसी कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत कर रही है। टीम सीएलसी जितनी अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है उसी तरीके से आप भी मेहनत करें और आप रिजल्ट की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो जाएंगे। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।